हेलो दोस्तों, राधे राधे। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम लेकर आए हैं यूपी टेट सी टेट के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए जानें महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सी जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? परिकल्पित निगमात्मक तर्क या संज्ञात्मक विचार। बी संरक्षण या कक्षा समावेशन। सी अधिगस्त अनुकरण या पदार्थ स्थायित्व। डी प्रतीकात्मक खेल या विचारों की अनुक्रमणिकता। इसका आंसर हो जाएगा बी संरक्षण कक्षा समावेशन। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? ए स्कीमा, बी अवलोकन अधिगम, सी अनुबंधन, डी प्रबलन। इसका आंसर हो जाएगा ए स्कीमा। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई। यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हें अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास प्रारूपों को अवस्था पर दर्शाता है। ए कानून एवं व्यवस्था या पश्य परंपरागत, बी आज्ञा पालन या पूर्व परंपरागत, सी अच्छा होना परंपरागत, डी आदान प्रदान परंपरागत। इसका आंसर हो जाएगा डी। वगैस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्थापित करता है तो इसे क्या कहते हैं? खोजपूर्ण अधिगम, बी समीपस्थ विकास क्षेत्र, सी फांड ढांचा, डी अंतः व्यक्तिनिष्ठता। इसका आंसर हो जाएगा सी। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? ए संवेदी चालक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका आंसर हो जाएगा डी। के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। ए लॉरेंस कोहलबर्ग, बी जीन पियाजे, सी लेव वगैस्की, डी अल्प वेंटूरा। इसका आंसर हो जाएगा सी लेव वगैस्की। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नितांत निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ए तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, बी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, सी एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, डी केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं जा सकता? ए बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, बी विकासात्मक गुणात्मक चरणों में होता है, सी बच्चे अपने दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, डी निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? ए अनुक्रमणात्मक, बी ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, सी प्रतीकात्मक विचार का विकास, डी अहम मान्यता। इसका आंसर हो जाएगा सी प्रतीकात्मक विचार। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक, बी उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक
परिपक्व और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग समर्थन किया। सी, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। डी, नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। ए, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। बी, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो। सी, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी ले लेता है। डी, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। लेवागास्की के अनुसार सहानुभूतिपूर्ण विकास का मूल कारण है। ए, मानसिक प्रारूप स्कीमा का समावेशन। बी, उद्दीपक अनुक्रिया एनवन। बी, सी, संतुलन। डी, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। इसका आंसर हो जाएगा डी। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ए, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। बी, कानून और व्यवस्था अनुकूलन। सी, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। डी, सामाजिक संकुचन अनुकूलन। इसका आंसर हो जाएगा ए। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ए, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास। बी, शिक्षकों माता पिता द्वारा पुनरावर्तन। सी, शिक्षार्थी के पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। डी, वयस्कों के व्यवहार का अनुकूलन। इसका आंसर हो जाएगा सी। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप या स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। ए, सामान्यीकरण और संशोधन के रूप में। बी, समावेशन समायोजन के रूप में। सी, समायोजन अनुकूलन के रूप में। डी, समावेशन एवं अनुकूलन के रूप में। इसका आंसर हो जाएगा बी, समावेशन और समायोजन के रूप में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट प्लीज से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।